दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान पर बिजली गिरने से क्या होता है? और या फिर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा शहर है जहां पर -50 डिग्री की ठंडक पड़ने पर भी स्कूल लगते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। और हाँ, ये बताएं कि क्या आप जानते हैं कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चांद से दिखने वाला अकलौता मैन मेड स्ट्रक्चर है? अगर नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो दोस्तों, बांध दे अपनी अपनी सीट बेल्ट्स। शुरू करते हैं सरसब्ज टीवी का ये इनक्रेडिबल और जबरदस्त सफर। नंबर 1। दोस्तों, आपने बचपन से ही जनरल नॉलेज की किताबों में ये पढ़ा तो होगा कि इंसान की बनाई हुई अकलौती चीज है जो कि चांद से भी दिखाई देती है, और वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। कुछ लोग ऐसा ही मिस्र के पिरामिड्स के लिए भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको ये साफ साफ बताना चाहता हूँ कि ये सब मिथ्स हैं, झूठ है। ये 1930 के जमाने में फैलाया गया एक ऐसा झूठ है जिसे रिप्लेस बिलीव इट और नॉट में एक कार्टून की मदद से दुनिया भर में फैलाया गया, और आगे चलकर तो इसे स्कूल बुक्स में भी पढ़ाया जाने लगा। इस चीज के झूठे होने का सबूत हमें तब मिला जब इंसान ने चांद पर कदम रखा। खुद एक चाइनीज एस्ट्रोनॉट यांग लीवी ने इस बात को नकारा करार दे दिया। और दोस्तों, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि चांद से जमीन पर कोई भी बड़ी से बड़ी इमारत देखना नामुमकिन है। वो एक चीज जो हमें चांद से दिखाई देती है वो सबज, पीले और सफेद धब्बों से भरा एक गोल बॉल की तरह का नीला प्लेनेट है। लेकिन हाँ, हमारी जमीन के लोअर ऑर्बिट से हमें ग्रेट वॉल, पिरामिड्स और हाँ, स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी दिख जाते हैं। लेकिन इन सब चीजों का दिखना चांद से नामुमकिन है। हो गए ना हैरान? तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2। दोस्तों, हमारे शहरों में सर्दियों में दर्जा हरारत शायद ही कभी 0 डिग्री से नीचे जाता हो, फिर भी हमारी जगहों पर स्कूल सर्दी की वजह से बंद हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां पर -50 डिग्री सेल्सियस पर भी स्कूल खुलते हैं और उनमें बच्चे पढ़ने भी जाते हैं, तो आपको शायद लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, रूस का ओमियाकॉन दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ गाँव है, और यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए -40 -50 डिग्री टेम्परेचर कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर सन 1933 में रिकॉर्ड 67.7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पर जमीन की खासी कमी है और सब कुछ एक बर्फ की मोटी चादर के नीचे दबा रहता है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी उगाना मुमकिन नहीं। और यहाँ की ओपन मार्केट से दिन के कुछ घंटों में खरीदी जा सकती है तो सिर्फ मछली। -50 डिग्री से टेम्परेचर नीचे गिरने से ही यहाँ के स्कूल बंद किए जाते हैं, और यहाँ तो कपड़े धोते ही सूख जाते हैं क्योंकि कपड़ों में मौजूद नमी मिनटों में ही बर्फ बन जाती है, जो कि इन्हें झड़ने से झट से निकल जाती है। नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंसान पर बिजली गिरे तो क्या होता है? क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जिस पर बिजली गिरी हो? या आप भी कई लोगों की तरह यही सोचते हैं कि बिजली गिरते ही इंसान झुलस जाता है और उसकी मौत हो जाती है? तो आपके पते के लिए मैं बता दूं कि जितने भी लोगों पर आज तक बिजली गिरी है, इनमें से सिर्फ 10% लोग ही मरे हैं, क्योंकि आसमान से गिरने वाली बिजली का हरारत और करंट चाहे बहुत ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन ये रहती 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से लेकर 500 के हिस्से तक ही है। ये ऐसा ही है जैसे किसी गरम गरम तवे को छूकर फौरन से हाथ हटा लेना। लेकिन दोस्तों, फिर भी आसमान से गिरने वाली ये बिजली अपनी ताकत की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये जिस्म के जिस हिस्से पर भी गुजरती है, वहां से लेकर जिस रास्ते से ये निकलती है वहां तक स्किन में एक निशान छोड़ जाती है। ये निशान किसी दरख्त की जड़ का एक टैटू की तरह का लगता है, और इन्हें लिस्टेनबर्ग फिगर्स भी कहते हैं। साथ ही जिन 10% केसेस में बिजली गिरने के बाद इंसान बच नहीं पाता, इनमें दिल की धड़कन का रुक जाना एक खासी वजह होती है। क्या कुछ नया सीखा? अभी तो और भी है मेरे दोस्त। नंबर 4। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई चीजें हैं जो हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन फिर भी हम इनकी बनावट पर ध्यान नहीं देते, या फिर ये कि इन्हें किसने बनाया। ऐसी ही एक चीज है ब्लेड। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लेड के बीच में ये खास तरह की कटिंग क्यों होती है? दरअसल दोस्तों, कैंप जिलेट, जिन्होंने 1901 में जिलेट कंपनी की शुरुआत की थी, उन्होंने ही ब्लेड को ऐसी शक्ल दी थी। तब ये अकलौती एक कंपनी थी जिसने ब्लेड और रेजर बनाने शुरू किए थे। इनका ब्लेड के पीछे ऐसा डिजाइन बनाने की 2 वजूहात थी। पहली ये कि ब्लेड का बेहद पतला होने की वजह से इस पर हल्का सा दबाव डालने पर भी वो टूट जाता था, इसीलिए इस लचकदार ब्लेड को बनाने के लिए इसके बीच में ये कटिंग डिजाइन के तौर पर रख दी गई, ताकि इसको मोड़ने या फिर इस पर दबाव डालने की सूरत में ये आसानी से टूट जाए। और दूसरा ये कि इस कटिंग की मदद से रेजर में ब्लेड आसानी से फिट भी हो जाता था। हो गए ना हैरान? तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक दिए बिना मत जाना।
खैर ये अगला फैक्ट शायद ही आपके गले से नीचे उतर पाए। नंबर 5। दोस्तों क्या आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की ये इकॉनिक मूर्ति अमेरिका में नहीं बनी थी, बल्कि ये एक गिफ्ट था। दरअसल दोस्तों इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस में बनाया गया था और फिर ये अमेरिका को एक तोहफे के तौर पर भेजी गई। तो दोस्तों पॉलिटिकल बनकर अमेरिका और फ्रांस की एडवर्ड रेने दी लाबुलाई ये एक दोस्ती के तौर पर यादगार मूर्ति बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने रईस दोस्तों और कुछ लोगों से पैसा इकट्ठा किया और फिर स्कल्प्टर फ्रेडरिक और एफिल टावर वाले गुस्टेवे एफिल के साथ मिलकर ये 151 फुट ऊंची मूर्ति तैयार की। इस मूर्ति को पहले अमेरिका तक पहुंचाया गया और फिर इसे समंदर में एक बेस बनाकर फिर से जोड़ा गया और आज भी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी आइलैंड पर दोस्ती की एक मिसाल लिए खड़ा है। नंबर 6। दोस्तों ओमियाकॉन की कड़कड़ाती ठंड और स्कूल जाते बच्चों के बारे में तो मैंने आपको आज बताया ही है, लेकिन दोस्तों क्या आपने उस बाप की कहानी सुनी है जिसने अपनी बेटी को ठंड से बचाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगा दी थी? जी हाँ, आप पक्का चौंक गए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये किस्सा तब का है जब कोलंबिया के एक कोकेन के पाब्लो एस्कोबार पुलिस से भागते बचते हुए एक दिन पहाड़ी इलाके में अपने एक घर में छुपे हुए थे। रात बेहद ठंडी थी और बिजली न होने की वजह से हीटर भी काम नहीं कर रहे थे। इस बात का अंदाजा एस्कोबार के बेटे ने कई सालों बाद किया कि जब अपनी फैमिली को रात को ठंड से बचाने के लिए एस्कोबार को कुछ नहीं सूझा, तब उन्होंने इस घर में पड़े 13 करोड़ रुपए के नोटों की कीमत को ही जला दिया। दोस्तों अगर आप एस्कोबार के बारे में कुछ नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि एक जमाने में एस्कोबार का सालाना मुनाफा 1,27,000 करोड़ डॉलर्स था और इसके लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इसके गोदाम में रखे नोटों का 10% हिस्सा चूहे ही खा जाते थे और हर महीने 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए सिर्फ नोटों की गड्डियां बांधने के लिए रबड़ पर ही इस्तेमाल किया करता था। कितना अमीर आदमी था ये, आपकी सोच से भी परे है। नंबर 7। दोस्तों यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमारात दुनिया में सबसे कड़े ट्रैफिक कवानीन की वजह से मशहूर है। दुबई और अबू धाबी में बिना यहाँ के ट्रैफिक कानून को जाने कभी भी गाड़ी चलाने की गलती वहाँ के शहरियों को एक भारी जुर्माना अदा करके ही समझ आती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यूएई इन ट्रैफिक वायलेशंस की वजह से होने वाले फाइन से 35 बिलियन यूएस डॉलर्स की कमाई करता है? पाकिस्तानी रुपयों में बताऊं तो ये बहुत ज्यादा ही हो जाएगा। और तो और ये कमाई यूएई की जीडीपी का 10% से भी ज्यादा है ना कमाल दोस्तों। खैर नंबर 8। दोस्तों ये फैक्ट है हिंदी फिल्म ब्लैक से, जिसमें ये अमिताभ बच्चन और रानी मुखर का बर्फ वाला सीन बहुत पॉपुलर हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस सीन में गिरने वाली बर्फ असली नहीं है? दोस्तों कैमरा पर एक खास तरह की सेटिंग दिखाने के लिए फिल्म मेकर को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये इसकी एक झलक पर है। दरअसल 2004 में फिल्म ब्लैक की शूटिंग चल रही थी। बर्फ गिरने के और बर्फीले इलाके के सीन दिखाने के लिए पूरी टीम शिमला की ओर निकल गई, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ कि काफी दिनों तक उसका नामो निशान भी नहीं था। क्योंकि फिल्म के कुछ हिस्सों में बर्फ का दिखाना जरूरी था, इसीलिए नकली बर्फ दिखाने की तरकीब सोची गई। फिर उन्होंने ऐसा किया कि शिमला की मार्केट से ढेर सारा नमक उन्होंने खरीद लिया और बर्फ बनाने की मशीन भी मंगवा ली गई और फिर सुबह के वक्त 4 बजे नकली बर्फ के साथ शूटिंग की गई और वहाँ पर मौजूद लोग इस नकली बर्फ के नज़ारे को देखकर हैरान रह गए। बर्फ तो बिल्कुल ही असली लग रही थी और वहाँ पर तो कुछ कुत्ते भी नमक को बर्फ समझकर चाट रहे थे। इसी तरह फिल्म की शूटिंग तो पूरी कर ली गई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ वो आप सब सुनना पसंद करेंगे। कुदरत का करिश्मा कि उससे अगले दिन ही शिमला में बर्फबारी हो गई। हाय रे किस्मत, ये तो होगा। नंबर 9। दोस्तों क्या आपने कभी कचरे के इन आइलैंड्स के बारे में सुना है? अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इस दुनिया में ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच समंदर में कचरे का सबसे बड़ा ठिकाना बना हुआ है और ये बना है 80,000 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक से, जो इंसानों ने ही समंदर में फेंकी है। 16 लाख स्क्वायर मीटर में फैला ये कचरा पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि इस गार्बेज पैच में मौजूद ज्यादातर प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए छोड़े बिना ये हजारों सालों तक समंदर में ऐसे ही तैरता रहेगा। नीदरलैंड के इंजीनियर बोयान स्लेट की निगरानी में इस कचरे को 3 मीटर की गहराई तक कचरा साफ करने वाली 600 मीटर लंबी तैरती हुई मशीन से साफ करने का सिस्टम 001 के नाम से एक काम भी चल रहा है। दोस्तों अब वक्त हुआ है आपके अपने फैक्ट का, और ये फैक्ट जुड़ा है हमारे खाने से।
दोस्तों हमारे घरों के किचन्स में या फिर किसी रेस्टोरेंट के खाने में ऐसे कई इंग्रेडिएंट्स जिनका इस्तेमाल होता है और वो हमारी लोकेशन से हजारों किलोमीटर दूर तैयार होते हैं। हम तो बड़ी ही आसानी से इन इंग्रेडिएंट्स को फ्रीजर से निकाल कर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये चीजें कहाँ से आई होंगी और इन चीजों को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। लेकिन जब एक आदमी ने फैसला किया कि वो एक ऐसा सैंडविच बनाएगा जिसके सभी इंग्रेडिएंट्स वो खुद तैयार करेगा और दुनिया के कई लोगों के लिए एक सरप्राइज बना दिया। दोस्तों ये कहानी है एंडी जॉर्ज की, जिसे सिर्फ एक सैंडविच के इंग्रेडिएंट्स उगाने में और इन्हें बनाने में सिर्फ 6 महीने का टाइम लगा। और इस सैंडविच को बनाने में एंडी ने खर्च किए $1500। और यहाँ अपने YouTube चैनल हाउ टू मेक एवरीथिंग के लिए एंडी जॉर्ज ने सैंडविच ब्रेड के लिए गंदम उगाई, अंडों और चिकन के लिए मुर्गा पाला और यहाँ तक के तेल के लिए सूरजमुखी के पौधे भी उगाए। और यही नहीं, नमक के लिए ये शख्स एक फ्लाइट से समंदर का पानी भी लेने गया ताकि इससे नमक निकाला जा सके। सच में ये कमाल का एक्सपेरिमेंट था। लेकिन दोस्तों वो तो था ही, लेकिन आप लोग भी बहुत कमाल हैं जो हर रोज आते हैं अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें तो हमारे चैनल सरसब्ज टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।